बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, असाइनमेंट नंबर 1 है MTH 645 फजी लॉजिक एंड इट्स एप्लीकेशन। टोटल मार्क्स इसके 10 हैं और ड्यू डेट इसकी क्या है 28 अप्रैल। सबसे पहले थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन पढ़ लें, फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। इंस्ट्रक्शन में मेन चीज़ें दो ही हैं। एक तो आप लोगों ने इसको प्रॉपरली अपलोड करना है LMS के ज़रिए से, ठीक है, मेल नहीं करनी अपने इंस्ट्रक्टर को। और दूसरा, इसको आपने MS वर्ड फॉर्मेट में अपलोड करना है, ठीक है, MS वर्ड फॉर्मेट में अपलोड करना है। और टॉप पे अपनी क्या लिखनी है, व्यू ID। सोल्यूशन में मैं आपको बता दूंगी, मैंने मेंशन किया है कि कहाँ पे आपने अपनी व्यू ID लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास हैं 2 क्वेश्चन हैं, इनका सोल्यूशन देखते हैं। कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 1 है, फाइंड द पावर सेट एंड कार्डिनलिटी ऑफ द गिवन सेट। कि पावर सेट फाइंड आउट करें और उसी सेट की कार्डिनलिटी फाइंड आउट करें। देन आल्सो फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट। कि पहले हमने क्या करना है, पावर सेट फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद हमने इसी सेट की कार्डिनलिटी फाइंड आउट करनी है। देन जो पावर सेट आएगा उसकी कार्डिनलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पावर सेट आप लोगों को फाइंड करना आता है और पावर सेट हम इसका फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इसकी कार्डिनलिटी और इसके बाद क्या करेंगे, पावर सेट की कार्डिनलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है कि हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट A है और ये सेट B है, ठीक है। 2 फजी सेट ऑन X इवेल्यूएट करना है हमने। ये हमारे पास कौन से लॉज हैं, ये आप लोगों को पता है, डी मॉर्गन लॉज है, ठीक है। डी मॉर्गन लॉज को हमने अप्लाई करना है विद रिस्पेक्ट टू मेंबरशिप वैल्यूज़ ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। यानी कि सेट की जो मेंबरशिप वैल्यूज़ होंगी ना, उसके रिस्पेक्ट से हमने डी मॉर्गन लॉज को अप्लाई करना है। लेक्चर नंबर 1 से 8 तक कवर है। और अगर आप लोगों ने शॉर्ट लेक्चर्स देखने हैं तो चैनल पे जाएँ, वहाँ पे मैंने अपलोड स्टार्ट की हुई है, तो आप वहाँ से शॉर्ट लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिड टर्म और फाइनल टर्म की कंप्लीट प्रिपरेशन के हवाले से वीडियोस है, जिनमें से गारंटी के साथ आप 100% पेपर सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं जी असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ। जी, यहाँ पे आपने अपनी ID पुट करनी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और हमारे पास इसका सॉल्यूशन देख लें कि द कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन द सेट। यानी कि जो हमारे पास कार्डिनलिटी होती है सेट की, वो क्या होती है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन दैट सेट। यानी कि जितने इस सेट में नंबर है ना, वही इस सेट की क्या होगी, कार्डिनलिटी होगी, ठीक है। तो इस सेट की कार्डिनलिटी क्या है, 4 है। तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट का हमें पता है कि पावर सेट अगर हम इसके फाइंड आउट करें तो 2 की पावर क्या बनती है, 4 बनती है, ठीक है। 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट क्या होगी, 16 होगी, ठीक है। और पावर सेट की फाइंड आउट किया है। पावर सेट आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल उसके हमने क्या लिखने होते हैं, ऑल पॉसिबल सबसेट। तो ये मैंने ऑल पॉसिबल सबसेट्स लिखे हैं, ठीक है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें क्या दिया गया है फर्स्ट स्टेटमेंट में। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन और कंप्लीमेंट मेंबरशिप फंक्शन का कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यूनियन देख लें कि लेट A और B हमारे पास 2 फजी सेट हैं, तो इसका जो यूनियन होगा उसको हमने क्या नेम दे दिया है, सेट C, ठीक है। A और B हमारे पास क्या है, फजी सेट हैं, और इसका जो C है वो इसका क्या है, यूनियन है। तो यूनियन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम वैल्यूज़ यानी कि मेंबरशिप वैल्यूज़ ऑफ A और मेंबरशिप वैल्यूज़ ऑफ B में से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, वो इसका क्या होता है, यूनियन होता है, ठीक है। मैं नेक्स्ट जो सोल्यूशन आएगा उसमें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। इंटरसेक्शन में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इंटरसेक्शन में हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और कंप्लीमेंट में क्या करते हैं, कंप्लीमेंट में से मेंबरशिप वैल्यूज़ को 1 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें कि A यूनियन B होल का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ये हमने प्रूव करना है कि A यूनियन B का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू है A का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A यूनियन B हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, मेंबरशिप वैल्यू वाला, कि मैक्सिमम हमने वैल्यू इसकी लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इनको देखना है आपने, ठीक है। यानी कि ये जो दोनों करस्पॉन्डिंग सेट है ना, इनकी जो मेंबरशिप वैल्यूज़ हैं, इनमें से देखना है आपने कि हाईएस्ट कौन सी है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। अब 0.7 और 0 में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 0.7 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये इसका क्या है, ये इसका यूनियन है, ठीक है। यानी कि ये मेंबरशिप वैल्यूज़ ऑफ C क्या है, इसकी यूनियन है। C से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनियन को।
अब यहाँ पे देखें 0 और 0.7 में से मैक्सिमम क्या है 0.7, वो लिख लिया 1 के करस्पॉन्ड। 2 के करस्पॉन्ड लिखेंगे, पहले 2 लिख लिया, फिर 0.5 और 1 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 है, वो लिख ली, ठीक है। उसके बाद 4 के करस्पॉन्ड से देखेंगे तो 0.3 और 0.4 में से मैक्सिमम क्या है 0.4, वो लिख लिया। 0.5 और 0.1 में से मैक्सिमम क्या है 0.5, वो लिख लिया, ठीक है। 0.2 और 1 में से मैक्सिमम क्या है 1 है, तो ये लिख लिया। अब हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया है ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसका कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, यानी कि इसकी जो मेंबरशिप वैल्यूज़ है ना उसको माइनस कर देना है 1 में से। तो इसका जो यूनियन था वो किसके बराबर था, इसके, ठीक है। तो 1 माइनस मेंबरशिप वैल्यूज़ ऑफ सी, इनमें से हम मेंबरशिप वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1 में से माइनस किया 0.7 को 0.3 आ गया, 1 में से माइनस करेंगे 1 को तो 0 आ जाएगा, 1 में से माइनस करेंगे 0.4 को तो 0.6 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 0.5 को माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन आ गया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में से पहले हम ए का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर हम बी का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। जो फजी सेट होते हैं ना, इनमें जब आप इंटरसेक्शन या कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे होते हैं ना, तो आपने इनको कोई और नेम देना होता है। यानी कि जैसे ए के कंप्लीमेंट को मैं नेम दे दूँगी कि ये सी है, ठीक है, इसका जो कंप्लीमेंट आएगा वो सी सेट होगा। और बी के कंप्लीमेंट को क्या नेम दे दूँगी कि ये जो बी का कंप्लीमेंट आएगा वो सेट डी होगा, ठीक है। उसी तरीके से इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा, सी और डी का इंटरसेक्शन आएगा फिर, ठीक है। क्योंकि इसका कंप्लीमेंट किसके बराबर हो जाएगा, सी के, और इसका कंप्लीमेंट किसके बराबर हो जाएगा, डी के, और इनका इंटरसेक्शन किसके बराबर आ जाएगा, हम इसको कोई और नेम दे देंगे। तो फजी सेट में हमने ये नेम लाजमी यूज़ करने होते हैं, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे सी का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट, जिसको मैंने नेम दे दिया है सी का, ठीक है। तो कंप्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1 में से मेंबरशिप वैल्यूज़ को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 1 में से ए की तमाम जो मेंबरशिप वैल्यूज़ हैं उनको माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ए का कंप्लीमेंट, ठीक है। ए का कंप्लीमेंट आ गया। अब बी का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो बी के लिए भी सेम वही प्रोसीजर करना है कि 1 में से माइनस कर देंगे बी की तमाम मेंबरशिप वैल्यूज़ को। मेंबरशिप वैल्यूज़ हमारे पास ये होती हैं, हमने सिर्फ मेंबरशिप वैल्यूज़ को ही यूज़ करना है, इन वैल्यूज़ को नहीं छेड़ना, ठीक है। इनको एज इट ही लिखना है। ये आप समझ लें कि ये हमारे पास सेट के नेम है, जैसे कि x1, x2, x3, ये हमारे पास इसके क्या हैं, सेट हैं, और ये इसकी क्या है, सेट की मेंबरशिप वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन और कंप्लीमेंट तो हमने दोनों का फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन में हम कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, एक तो ये करेंगे और दूसरी ये करेंगे, ठीक है, यानी कि ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम मिनिमम वैल्यू लिखते हैं। मेंबरशिप वैल्यूज़ में से जो मिनिमम वैल्यू होती है ना, वो हम लिखते हैं इंटरसेक्शन में। यूनियन में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं, और इंटरसेक्शन में हम मिनिमम वैल्यू लिखते हैं, और कंप्लीमेंट में क्या करते हैं, मेंबरशिप वैल्यू को 1 में से माइनस कर देते हैं। ये तीनों चीज़ें आपके पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके क्विज़ेज आएंगे उसमें भी ये तीनों चीज़ें पूछी जाएंगी, और आपके पेपर में MCQs लॉन्ग क्वेश्चन इससे रिलेटेड लाजमी आता है, ठीक है। तो अगर आपको ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी आती है तो आपके लिए ये बहुत ही ईजी है, क्योंकि जो आपका फाइनल का होगा वो भी सारा इसी चीज़ पे होगा पेपर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मिनिमम वैल्यूज़ देखेंगे। ये हमारे पास आ गई जी ए का कंप्लीमेंट जो हमने फाइंड आउट किया था, ये बी का कंप्लीमेंट। अब हम इनका क्या ले रहे हैं, हम इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। अब 1 और 0.3 में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 0.3, ठीक है। पहली जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने एज इट ही लिखना है। ये 1 के करस्पॉन्ड, ये 2 के करस्पॉन्ड, ठीक है, ये 4 के करस्पॉन्ड, और ये 6 के करस्पॉन्ड, और ये 8 के करस्पॉन्ड, ठीक है, ऐसे लिख लिया। और जो इनमें से मिनिमम वैल्यूज़ हैं उनको हमने लिख लिया, यानी कि इनमें से मिनिमम वैल्यूज़ थी 1 और 0.3 में से हमारे पास 0.3 मिनिमम वैल्यूज़ थी, ठीक है। और 0.5 और 0 में से 0 मिनिमम थी, 0.7 और 0.6 में से 0.6 मिनिमम थी, ठीक है। 0.5 0.9 में से 0.5 मिनिमम थी, और ये इसकी 0 और 0.8 में से 0 मिनिमम थी। तो अब देखें इक्वेशन नंबर जो 1 है वो हमारे पास ये आई है, 0.3
0, 0.6, 0.5 और 0। इक्वेशन नंबर 2 भी हमारे पास यही आई थी, ये देखें, ठीक है, 0.3, 0, 0.6, 0.5 एंड 0। यानी कि हमारा जो फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ है वो क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। हेंस इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आर इक्वल, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब ये जो चीज़ है ना, ये आप लोगों ने खुद से करनी है। हालांकि ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो आप लोगों ने इसको क्या करना है, खुद से सॉल्व करके देखना है कि आप लोगों से हो रहा है या नहीं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। उसको आप कोई भी नेम दे दें, जैसे कि सेट सी का मैंने नेम दे दिया, ठीक है। फिर आपने इसका सी का जो है वो कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, यानी कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, सी है, और सी का हम कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, तो ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी कि ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, सी के। तो इसका जो मिनिमम आएगा हमारे पास वो ये सेट आ जाएगा 0 में, और 0.7 में से 0 मिनिमम है, 1 और 0.5 में से 0.5 मिनिमम है, 0.3 और 0.4 में से 0.3 मिनिमम है, 0.5 और 0.1 में से 0.1 मिनिमम है, और 0.2 और 1 में से 0.2 मिनिमम है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ऑब्वियसली इसका कम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट करना है। तो सी का कम्प्लीमेंट उसको मैंने नेम दे दिया है डी का, ठीक है। आप इन नेम्स को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपनी असाइनमेंट में कोई चेंज ही करना चाहते हैं ना, तो आप इन नेम्स को भी चेंज कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोई भी नेम दे दें, ठीक है। तो 1 माइनस मेंबरशिप वैल्यूज़ ऑफ सी, तो इनमें से 1 में से माइनस कर देना है ये, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कम्प्लीमेंट आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमने राइट हैंड साइड को प्रूव करना है कि ए का कम्प्लीमेंट और बी का कम्प्लीमेंट, ए का कम्प्लीमेंट और बी का कम्प्लीमेंट, जैसे पहले फाइंड आउट किया था बिल्कुल वैसे ही किया है। फिर इसका क्या ले लेना है, यूनियन। यूनियन में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। यानी कि इसकी ए के कम्प्लीमेंट और बी के कम्प्लीमेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ये 1 है, 0.3 और 1 में से 0.1 मैक्सिमम है, 0.5 और 0 में से 0.5 मैक्सिमम है, और 0.7 और 0.6 में से 0.7 मैक्सिमम है। इन दोनों में से 0.9 और इन दोनों में से 0.8 मैक्सिमम। अब यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 है, बिल्कुल सेम वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब क्या कि हमारा सेकंड डी मॉर्गन लॉ भी क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है। असाइनमेंट का सोल्यूशन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब लाजमी करना, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस भी मिलती रहें, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।